को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे खुशी है कि आज एकलिंग जी मंदिर में दर्शन तो हो गए, तो दो दिन पहले होने थे, आज हो गए। तो ये वो तो खुशी की बात है कि एक रीत तो हो गई है और रंग का जो बदलना है वो भी हो गया है एकलिंग जी मंदिर में। अब बाकी जो परिवार से जो उमराव हैं और जो दूसरे लोग जो जुड़े हुए हैं उनका भी एक दस्तूर होगा अभी, और आज के लिए और अभी के लिए तो यही प्रोग्राम है। और जहाँ धूनी का दर्शन है वो तो अभी बात चल रही है और आज तक कोई पक्का जवाब आना चाहिए। आज मतलब तय हो जाएगा कि कब धूनी के दर्शन होने हैं? आज मेरे ख्याल से आज जो है आज बात चल रही है और आज तक एक पक्का जवाब तो आ जाएगा सरकार की तरफ से। आखिर कारण क्या है, क्योंकि प्रशासन लगातार बातचीत में है और इतनी हठधर्मिता क्यों एक धूनी के दर्शन को लेकर? नहीं, धूनी के दर्शन में हठधर्मी नहीं है। धूनी का दर्शन तो आस्था की बात है, तो इसमें हठधर्मी तो एक गलत शब्द है, इसको प्रयोग करना, लेकिन सामने से दूसरे वो नहीं करने दे रहे। अब वो हठधर्मी क्यों कर रहे हैं ये तो वो आप उन्हीं से पूछे, क्योंकि थोड़ा तो मैंने इंटरव्यू देखा है तो जो उन्होंने कहा है उसकी इस बात का तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। वो कह रहे हैं उनका निजी घर है, उनके घर में वो देखिए, अगर आप कानूनी बात में जाएंगे तो या तो आप कहेंगे कि ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और अगर वो कहते हैं निजी घर है तो फिर वो लेट मारना साहब की अगर विल के बारे में बात करते हैं तो विल के बारे में सिर्फ एग्जीक्यूटर बात कर सकता है, और एग्जीक्यूटर तो आज तक सामने आए नहीं है। और अगर आप विल की बात करें उसमें भी किसी को उसको वो निजी घर नहीं है, उसमें भी विल में भी लिखा है कि उधर कोई रहने की किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ सेरेमोनियल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो किसी भी तरह भले आप पारिवारिक संपत्ति माने तो भी सिर्फ उनका नहीं है, और अगर वो विल के हिसाब से बात करें तो एक तो वो विल के हिसाब से बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि सिर्फ एग्जीक्यूटर कर सकता है, और विल में भी नहीं लिखा है कि वो किसी का घर है। सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, प्रेशर किया जा रहा है उनको, तो आप उनसे पूछिए कि कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। सर, मेवाड़ के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश है आपका? सॉरी, आपने क्या प्रार्थना की है? आज तो आशीर्वाद मांगा है, बना रहे सब पे। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आपकी बात भी सही आगे की क्या रणनीति है? मैं आप सभी को एक बार और धन्यवाद देता हूँ और एक बार और कहता हूँ कि सही अच्छी बात है कि गलत चीज़ के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, और जब आपको किसी चीज़ में आस्था है और आपको सही तरह से आपको बिलीफ है उसमें, और अगर आप शांति से आवाज़ उठाएंगे तो उसमें जो शक्ति है उसको आप कमज़ोर ना मानें। प्रशासन अपने लेवल पे सही काम कर रहा है क्या अब तक बातचीत के लेवल पे? अब वो बातचीत जैसे चलेगी फिर मैं बताऊँगा। ये कहे भले ही अब लोकतंत्र आ गया है, लेकिन आपने अब एक दीवान बन के आप आए हैं, आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, शहर में माहौल पूरी तरह से शांत रहे और प्रगति हो। आप क्योंकि सरकार में जिम्मेदार पद पे भी अब आ गए हैं, तो आगे की ये भूमिका आपकी रहेगी, किस तरह से आप इसको निर्वहन करेंगे, क्या और नया जो है वो बदलाव आप चाहेंगे कि शहर में आए? एक तो है जो सामाजिक जिम्मेदारी है और जो सामाजिक लगाव है, वो तो मेरी आशा है कि मैं निभा सकूं और ये आगे और चलता रहे। और जहाँ तक सरकार की काम है, शहर का काम है, तो शहर का जैसे आपने कहा है आज डेमोक्रेसी है, तो आज यहाँ के एमएलए हैं, एमपी हैं या लोकल पार्षद हैं, तो जहाँ पे भी कोई शहर की बात हो, मैंने पहले भी बातें लिखी हैं, आवाज़ उठाई है, पत्र लिखे हैं, और आज भी मैं वही करता रहूँगा जहाँ तक मुझे कोई